सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे जैसे ही पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा ने भारत पे उंगली उठाने की कोशिश की, वैसे आरजू काज़मी ने दिया तगड़ा और मुंह तोड़ जवाब, और इन दोनों के बीच में हुई एक बड़ी जबरदस्त बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये कह रहे हैं कि जनाब मोदी साहब, आप इस खित्ते के बड़े लीडर बन सकते हैं अगर आप एक मैग्नानिमिटी शो करें। अगर आप सिर्फ इंडिया 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 और वो कहीं पाकिस्तान को खत्म करोगे तो मैं वजीर आजम बनूंगा। देखिए, दो काम करें, अपनी डेवलपमेंट भी करें, बड़ा लीडर भी बने, पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे करें, आप एक अच्छी ये लेगेसी छोड़ के जाएं। वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का ना ही ना लवे को बंदा, तो मैडम हम क्या कह सकते हैं? हम तो दुआए खैर ही कर सकते हैं इस पे उनके लिए, और हम क्या नहीं कर सर, पीएम मोदी मेरा ख्याल है एक बड़े लीडर के तौर पर ही सामने आए हैं। चाहे पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन अपनी कंट्री में कई चीज़ों को उन्होंने इम्प्रूव किया और 100% रिजल्ट तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, चाहे किसी की भी आ जाए, चाहे राहुल गांधी भी आ जाए जो पाकिस्तान के बड़े फेवरेट हैं, सुबह शाम पाकिस्तान उनकी तारीफें करता है। अगर उनकी गवर्नमेंट भी आ जाए या पहले थी तो 100% रिजल्ट तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं देती। लेकिन जितना भी उन्होंने किया, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे चंद्रयान, सर वो चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक सिर्फ जमीन पे ही, वैसे हमने जमीन पे ही चांद बना लिया सर। ना हमारे यहाँ गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम पड़ा रहता है लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि हमें सीखने की जरूरत है सर। हमें बांग्लादेश से भी सीखने की जरूरत है, हमें भारत से भी सीखने की जरूरत है, तो हम भी इम्प्रूव कर जाएंगे। जिस दिन हमने ये सोचना बंद कर दिया कि हमें तो सब कुछ आता है और हमें तो जरूरत ही नहीं किसी की तरफ देखने की या कोशिश करने की, तो तब तक तो हमारा यही हाल रहेगा। लेकिन अगर हम सीखने लगे, अपनी ही गलतियों से सीखने लगे, होती है गलतियां सर कंट्रीज से, हम भी कर रहे हैं, तो अगर हम उसी से सीख लें तो शायद हम इम्प्रूव कर जाएं। और अच्छी बात है, मैं खुद चाहती हूँ पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान के लोग भी अगर कहीं जाना चाहें तो लोग ये ना कहें कि उन्हें एक अलग लाइन में खड़ा करके ना चेक किया जाए। सब ना हो सर, आपको खड़ा किया था कि मैडम, मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे जिधर मर्जी खड़ा कर ले, मैं खड़ा हो जाता। लेकिन हम लोग, आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अलग ही, वो कहते हैं ना पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है, लंबी लंबी लाइंस लगी होती है तो उसमें से बीच में आके कहते हैं सर साइड पे आ जाइए, तो हमें साइड पे किया जाए सर, वो ना किया जाए हमारे साथ, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा। नो प्रॉब्लम मैडम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, और आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला सब अच्छा होगा। बस एक कोशिश करें कि मोदी साहब को कहें कि मामला ठीक कर लें। सर हम करतूत ठीक कर ले, किसी को मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दिखाई देगा सर। सर बातों से नहीं, एक्शन से साबित करना होगा पाकिस्तान को। एक्शन करते रहिए, 6 जहाज गिराए पाकिस्तान ने, और क्या एक्शन करे? अभी वो कह रहे हैं, आप एयरफोर्स वालों की बात कर रही थी, वो कह रहे थे 60 गिराएंगे अगली दफा, तो एक्शन ही चल रहा है। अगर हमला करेंगे तो एक्शन ही होगा ना। हम जो कह रहे हैं हमला ना करें, उधर से प्यार वाले फूल फेंकें। सर सिर्फ 2 लोग गिरा दें, हाफिज सईद, एक मसूद अजहर, ये 2 लोग गिरा दें, आपका आधा काम इधर ही हो जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म थी ना मोहब्बतें, वो मोहब्बतें फैलाएं, ठीक है, ताकि ना हम इंडिया को मारे ना इंडिया हमको मारे। मैडम, एक जुबान हमें समझ आती है। इधर यूरोप में मैं कभी आता हूँ तो मैडम 200 किलोमीटर इधर जाओ, जुबान बदल जाती है, और ना इधर की उधर समझ आ रही होती। हम तो इंडिया की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं यार, वहां पे टीवी लगाए, हमें 50-60-70% समझ आ जाती है ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये इंडिया की लीडरशिप को थोड़ा सा बैठ के बात करनी चाहिए। ट्रंप जरा सी स्टेटमेंट जारी करे, उससे वक्त मोदी साहब ट्वीट कर देते हैं। हमने कितनी दफा कहा है आओ बात करें, कहते नहीं तो सर हम भी एक ट्वीट कर देना, एक ट्वीट। कहते हैं हमने वो कहते हैं नहीं, आपसे बात नहीं करनी, इलेक्शन आ रहे हैं। सो पॉइंट ये है मैडम कि अब हम क्या ट्वीट, या अभी अगले दिन कहा है उसने, सागदार ने, ये 10 दिन 6 दिन पहले उसने कहा कि हम इंडिया के साथ तमाम इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग टेररिज्म। जवाब ही नहीं आता वहां से। नहीं सर, ये वाली ट्वीट ना करें, इसाक डार सबको चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ट्वीट करें कि आइए हाफिज सईद, मसूद अजहर ले जाइए, फिर देखिएगा सर फुर्तियां,
फौरन आएंगे सर, बात भी हो जाएगी, इन दोनों को ले भी जाएंगे, हमारी जान छूटेगी और साथ ही मसला हल हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि वो पाकिस्तान कहेगा जी, पाकिस्तान और सर दूसरी बात 26 करोड़ के लिए इन दो की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्या बात कर रहे हैं? मैं कहूँगा जी यही बात है, पाकिस्तान फिर कहेगा जनाब ये बीएलए को सपोर्ट करना बंद कर दें तो हम मामला ठीक कर लेते हैं, ये टीटीपी की प्रॉक्सीज को पैसे देने बंद कर दें। तो ये पाकिस्तान भी तो यही मौक़िफ़ बार बार एक ही चीज कह रहा है। तो फिर बात है कि ये बात टेबल पे बैठ के ही हल होगी कि किसको क्या करना है, ठीक है ना। तो ये तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं सर, आप टेबल पे क्यों बिठा रहे हैं? चेयर पे मैडम जरा टेबल बड़ा होता है ना, चेयर छोटी मेरे जैसे हेल्दी बंदे के लिए टेबल सही रहता है। आप तो की चेयर की साइड में भी हट जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना वो एक एनवायरनमेंट डिफरेंट होना चाहिए बैठने के लिए। आपको पता है ऐसा नहीं मैं हर कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। मैंने कुर्सियां भी, लोग हर कुर्सी पे, आप हर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, मैं हर कुर्सी पे, मैं अपने साइज की कुर्सी पे। लेकिन सर फिर भी वही बात है कि जब तक पाकिस्तान कोई पॉजिटिव ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो भारत कह रहा है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो ये हो हाफिज सईद हो, उसको लेकर या कोई इस किस्म का स्टेप जिससे उनको यकीन आए कि हाँ आप टेररिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें उनको कोई यकीन नहीं दिलाना, ठीक है मैडम। उनको और हमें टेबल पे बैठना और एक दूसरे को यकीन दिलाना है। ये यकीन हम, ये वन साइडेड गेम कोई नहीं है, ठीक है। ये हालात जो है ना तब ठीक होंगे जब वो भी हमें बहुत सारी चीजों में यकीन दिलाएंगे और हम भी उनको बहुत सारी क्या मसलन, क्या वो क्या यकीन दिलाएं? यार पाकिस्तान में 1000-2000 बंदा डेली सालाना शहीद हो रहा है। प्रॉक्सीज पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि ये पीछे इन्वॉल्व हैं, आप कह रही हैं कि क्या मतलब आपको अभी आपको भी पाकिस्तान का केस ही नहीं पता। क्यों नहीं पता सर? क्या केस? क्यों सर? अगर हम खुद ही अपने लोगों को, वो जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे कहा था 80,000 लोग, अब आपने 90 कर दिए, आप कहते थे 80,000 लोगों की जाने गई हैं, 70 से स्टार्ट हो गए, तो सर वो हमने खुद ही तो सारी गड़बड़ की थी, तो हमारे लोगों की जाने तो जानी है। जब हम जाकर दूसरे की जंग में घुस जाएंगे और खामखा अपने लोगों की जाने दिलवाएंगे, तो फिर दूसरे को थोड़ी हम ब्लेम कर सकते हैं। हमारी अपनी गलती है, हमारे लोग पैसा पकड़ते हैं और उसके बाद अपने लोगों की जाने जो है जाती हैं। आप बताइए ना। और जितने आर्मी चीफ है आपके, वो सारे रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं। अभी भी कल किसी टीवी पे वो बोल रहे थे जी इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब की फैमिली ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। मैंने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ तो मेरे जैसे लोग रह जाते हैं सर। नहीं सुने, वो मुझे नहीं पता कौन, मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। आई थिंक जनरल जहांगीर करामत अमेरिका में, वो पुराने तक चले गए, और पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ यहाँ पे। जनरल अशफाक परवेज कियानी है, उनके बारे में कहा जाता है यार चीमा तुम पाकिस्तानी रोते बहुत हो। कुछ दिन पहले तो तुम पाकिस्तानी बड़ा नाच रहे थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कह दिया, वो कह दिया। अब जब ट्रंप बार बार मोदी जी को फोन कर रहा है और 4 बार ग्रेट मैन बोल चुका है, अब पाकिस्तानी बेचारे सर खुजा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या। यहाँ पे भी बेइज्जती और वहां पे भी बेइज्जती। अब जो इतने दिन खुशियां मनाई थी वो 4 दिन की चांदनी थी और फिर अब पाकिस्तान के लिए वो काली रात आ चुकी है। और बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही समझा चीमा तुमने कि मोदी साहब अमेरिका को तो रिप्लाई दे देते थे, बट जैसे ही पाकिस्तान की बारी आती है तो उनको रिप्लाई नहीं देते। यही तो फर्क है औकात का। और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से बात करना सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे बंद नहीं किया। जब से प्रधानमंत्री मोदी की पीठ पे छोरा घोंपा था पाकिस्तान ने, चाहे वो पठानकोट हो या उरी हो, तब से ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का मुंह लगाना बंद कर दिया था। और अब हम सब भारतीयों ने भी फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और जिस तरीके से चीमा साहब आप चाहते हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को ना दिया जाए, मुझे लगता है कि रिश्तेदारी तो नहीं है आपके साथ, कोई तगड़ा कनेक्शन लगता है, तभी आप हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के बड़े स्पोक्स पर्सन बनते फिरते हो। बाजवा साहब, मैं और सर बाजवा एंड जनरल कियानी, दे आर, आई थिंक, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो उनके तो घर एडजेसेंट हैं, साथ घर हैं, इकट्ठे वॉक करते हैं। सर घर होना और बात है सर, यहाँ रहते नहीं हैं, सब बाहर रहते हैं। आई एम नॉट स्पोक्सपर्सन ऑफ दीज टू जेंटलमैन। खैर बहरहाल बात सारी यही है कि ये जो बात है ना, ये देखिए स्पेकुलेट किया जाता है। नहीं सर, कुछ नहीं सर, लोग पागल नहीं है सर, सबको पता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब जनासा मुनीर की फैमिली का कह देना अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, आपको नहीं लगता? और सुने तो सही मैडम, तो ले सकते हैं, उनके पास पैसा है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, उनको ना कोई रोकेगा, ना अमेरिका रोकेगा, ना पाकिस्तान रोकेगा। मैं एक बात कह रही हूँ कि इनके पास इतना पैसा होता है कि सिटीजनशिप मिल जाती है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। या मेरी बात सुने,
जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ के बारे में ये कहा जाए ना, ये फील्ड मार्शल के बारे में कि सिटीजनशिप बाहर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करना, सोशली हालात को ख़राब करना, कहना देखिए देखिए ये एक नैरेटिव है। आपकी फ़ौज के ऊपर हमला करना, फ़ौजी जनरल के आर्मी चीफ के बारे में कहना, वो जी लो जिन्होंने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है, वो तो अमेरिका चले गए हैं, वो जी लंदन चले गए हैं, वो जिन्होंने अपार्टमेंट ले लिया। तो बेसिकली आप फ़ौज को कंट्रोवर्शियल कर रहे होते हैं। ये मुझे पता है किसने, वो बाबा बनारस है, वो ट्विटर एक्स पे ऊपर आता है, ये उसने स्टेटमेंट जारी की। और आपका अगर सोर्स बाबा सर वो कौन सा बड़ा कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत है? वो एक फेक आईडी है जो बाबा बनारस के नाम से चला रहा है, उसकी बात का क्या बिलीव करना? हमें खुद दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। यार मैडम सवाल ये है, आप बाबा बनारस का अंगा सीट के लिए आते हैं सर। मैं बता रही हूँ आपको, आपने भी मारखोर के नाम से एक फेक आईडी बना रखी है, मारखोर के नाम से, जो कुछ भी बोलता रहता है। वो बाबा बनारस की तरह ही पाकिस्तानी आईडी है, वो इंडियन आईडी है। तो बात करने दे दोनों को, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ कि बाबा बनारस जो है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे आईडीज हैं जो सोशल मीडिया पे बात चलाते हैं। वो बात जो है, कोई अखबार छोटा मोटा पकड़ता है, फिर दूसरा अखबार, तीसरा अखबार, चौथा अखबार, छठा अखबार, 10वां अखबार, वो ऑलमोस्ट सोर्स जो हैं उनके वो इंडिया में होते हैं। सवाल ये है कि आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंट्रोवर्शियल जब हम करने की कोशिश करते हैं, जब उसमें सच्चाई कोई नहीं है, जब देखें मेरी बात सुने, उनको क्या ज़रूरत है यार? देखें पाकिस्तान में रहना, और पाकिस्तान में जब इतने आपके पास रिसोर्सेज़ हों, बाहर जाके किसी ने क्या करना होता है और पूरी सही ज़िंदगी बात है सर। ये किसी के ऊपर हमला करने के मुतरादिफ है। बहरहाल मैं कहता हूँ लोग जो मर्ज़ी कहें और कहें, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं। बाजवा के बारे में कहें, आसिम मुनीर के बारे में कहें, कियानी के बारे में कहें, लेकिन फ़ौज पे हमला किया जाता है इस तरह बात करके। पॉलिटिकल क्लास पे हमला किया जाता है इस तरह ही। मैं सिर्फ फ़ौज की बात, जजों पे भी हमला किया जाता है इस तरह बात करके। तो मेरा ख़्याल है कि जब तक एविडेंस ना हो या कोई चीज़ हो, तो ये थ्योरी को अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो जनरल बाजवा के बारे में कह दिया उसने बेल्जियम में जगह ले ली है, पता नहीं क्या ले लिया, ठीक है। वो एक दफा मुझे मिले, मैनू कहंदे यार तू बेल्जियम बड़ा जाना है, तो उत्थे वेखी कि मेरा घर उत्थे सुनिया बनाया है इन्होंने पीटीआई वालों ने। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये मतलब ऐसे ही बात छोड़ देते हैं, और फिर ना उसका सर ना पैर। तो ये बेसिकली कंट्रोवर्शियल करने के लिए होता है। चले मौज मारे, हमें क्या मैडम, लेकिन यह है कि अपने अदारों को और अपने लोगों को कंट्रोवर्शियल नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये उनको भी सर अपने करतूत ठीक रखने चाहिए, ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता। कुछ तो कुछ वो जैसे कहते हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, उन्हें भी अपने एक्शन से साबित करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं। हर बंदे को अपने एक्शन और अपने करतूत जो है ना वो ठीक करने चाहिए। अगर करतूत खराब हो तो मामलात खराब हो। आप समझ गई ना, करतूत खराब हो तो मामलात खराब हो जाते हैं। सही बात है सर। कहाँ तक हम इनको डिफेंड करें, जहाँ जबकि डिफेंड करने के लायक इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। जनरल्स हो पाकिस्तानी सियासतदान हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, या जो भी ताकतवर हो, सबको अपने करतूत ठीक करने चाहिए। देखिए हमने तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है ना, हमको किसी को वो तो नहीं कह रहे, लेकिन जनरल हो तो भाਵੇਂ जज हो, सबके करतूत ठीक होने चाहिए, और पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज नहीं। मैंने सही बात की है ना? बिल्कुल सही। चल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इन पाकिस्तानियों की चालाकी ऐसी है ना कि जो प्रोपेगेंडा इनको सूट करता है उसको तो ये फटाफट अपना लेते हैं। जो नैरेटिव इनके लिए होता है, इनके फेवर में होता है, उसको तो अपना लेते हैं। अब चीमा ने क्या बोला कि मैं अपने पाकिस्तानी जनरल्स का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बट हाँ हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों का स्पोक्स पर्सन जरूर है। जब उनको भारत को देने की बारी आती है, चीमा जैसे लोग पाकिस्तान में खड़े हो जाते हैं कि हमारे मामा चाचा को भारत को नहीं देना चाहिए। और अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, ये छोटे छोटे न्यूज चैनल्स हैं, उनका सहारा लेना ये शुरू कर देते हैं। तो चीमा साहब, सच को जितना छुपा लो वो नहीं छुपेगा। चाहे तुम ध्रुव राठी जैसे लोगों को अपना बाप बना लोगे ना, तब भी ये सच सच ही रहेगा। पर जोक बड़ा अच्छा लगा चीमा मुझे तुम्हारा, जब तुमने ये बोला कि पाकिस्तानी जनरल बाहर क्यों जाएंगे, पाकिस्तान में बड़े रिसोर्सेज है। हाँ भाई, पाकिस्तान तो यूरोप और अमेरिका से भी आगे है। क्या लाइफ है, क्या पढ़े लिखे लोग हैं, क्या सिविक सेंस है। कोई भी पाकिस्तान को छोड़ के क्यों जाना चाहेगा? तभी तुम खुद ये इंटरव्यू जो है वो यूरोप में बैठ के ले रहे हो। ये है पाकिस्तानियों का दोगलापन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।